नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सामान्य ज्ञान की जो बेहतरीन सीरीज प्रारंभ की थी उसका एक पार्ट आप देख चुके हैं। आज हम प्रस्तुत करेंगे इसी का अगला पार्ट यानी पार्ट 2। इन वीडियो में आपको हमारा राजस्थान की 1 से 12 की जो किताबें हैं उनका समावेश और जो पुराने पेपर हुए हैं, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की हो या आरपीएससी की हो, उनसे भी प्रश्नों का संकलन इनमें किया गया है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकर होने वाली है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं ये सीरीज, जिसका भाग 2। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है आपका खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसेसिस सिनेरेरिया। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगाजी और जुंजारजी, इनकी जो थान होते हैं वो बने हुए रहते हैं, जहाँ इनकी पूजा की जाती है। खेजड़ी की पूजा दशहरे यानी विजयादशमी आती है उसके पर्व पर किया जाता है। खेजड़ी को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिनमें सिमलो होता है, शेखावाटी में इसको जांटी कहते हैं, बन्ना बन्नी कहते हैं, धोकड़ा कहते हैं, पेमय कहते हैं और शमी, ये भी खेजड़ी को ही कहा जाता है। तो ये खेजड़ी की कुछ उपनाम है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं तो 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है और ये 1978 से मनाते आ रहे हैं, यानी कि 12 सितंबर 1978 से अपन खेजड़ी दिवस मनाते आ रहे हैं। उन्नीस में ऑपरेशन खेजड़ा प्रारंभ हुआ था। बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि ऑपरेशन खेजड़ा कौन सी सन से प्रारंभ हुआ था, तो 1991 में प्रारंभ हुआ था। थार का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान का गौरव, एक तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं जो चित्तौड़गढ़ का किला है, और एक कहते हैं राजस्थान का गौरव खेजड़ी वृक्ष को। खेजड़ी वृक्ष को जो राज्य वृक्ष है उसका दर्जा दिया गया था 1983 में, और 1988 में इस पर 60 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो 60 पैसे का डाक टिकट भी खेजड़ी पर जारी किया गया था 1988 में। आगे चलते हैं। राज्य पुष्प, राज्य पुष्प आप सभी को पता है, रोहिड़ा का जो फूल होता है उसको राज्य पुष्प कहा जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वास्तविक जो वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है टिकोमेला अंडुलेटा। इसे राज्य पुष्प का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। इसे रेगिस्तान का सागवान कहते हैं। और रोहिड़ा की जो लकड़ी होती है उससे बंदूक की बट बनाई जाती है। रोहिड़ा की जो लकड़ी होती है वो काफ़ी मजबूत मानी जाती है, जिससे बंदूक की बट बनाई जाती है। राज्य पशु की बात करते हैं तो वो है आपका चिंकारा, जिसका वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। ये एक एंटीलोप प्रजाति का प्राणी है और 1981 में इसको दर्जा दिया गया था। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर भी है। जो कुछ शुभंकर जिलों के लिए निर्धारित कर रखे हैं उनमें श्री गंगानगर जिले का शुभंकर चिंकारा है। बात करते हैं राज्य पशु में पशुधन श्रेणी, ये तो था वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, और पशुधन श्रेणी में आता है आपका ऊंट। तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रेमेटेरियस, कैमेलस ड्रेमेटेरियस। और ऊंट है उसकी जो दर्जा दिया गया था वो था 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। इसकी जो अधिसूचना जारी हुई थी वो हुई थी 19 सितंबर 2014 को, और ऊंट को मारने पर एक निषेध अधिनियम जो पारित हुआ था, यानी ऊंट वध निषेध अधिनियम, वो दिसंबर 2014 में पारित किया गया था। बात करते हैं ऊंट महोत्सव की, तो बीकानेर में आयोजित होता है
ऊँटों के देवता पाबूजी को कहते हैं, और ऊँटों की देवी अंता देवी को कहते हैं, जिसका मंदिर है आपके बीकानेर में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऊँटों के देवता पाबूजी को बोलते हैं और ऊँटों की देवी अंता देवी को बोलते हैं, जिसका मंदिर बीकानेर में बना हुआ है। राज्य कवि है आपके सूर्यमल मिश्रण, ये बूंदी के थे। और राम सिंह द्वितीय के जो दरबार था उसमें राजकवि थे। और इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट, छंदमयुग। ये जो 5 रचनाएं हैं, 4 रचनाएं हैं, ये चारों की चारों बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत से एग्जामों में ऐसी की ऐसी पूछी गई है। वंश भास्कर, वीर सतसई, राम रंजाट और छंदमयुग। तो इनके ये रचनाकार भी रहे हैं। सूर्यमल मिश्रण बूंदी वाले राम सिंह द्वितीय के दरबार में राजकवि थे। आगे बात करते हैं। राज्य पक्षी जो है वो है आपका गोडावण, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं, हुकना भी बोलते हैं। ये जैसलमेर जिले का शुभंकर है और इसको गोडावण को राज्य पक्षी है उसका दर्जा दिया गया था 21 मई 1981 को। 1980 में केंद्र सरकार के द्वारा इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। गोडावण का जो भोजन होता है वो होता है आपका तारामीरा, यानी गोडावण तारामीरा को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। राज्य खेल की बात करते हैं तो राज्य खेल है आपका बास्केटबॉल, जिसे 1948 में दर्जा दिया गया था और इसमें 5-5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। और बास्केटबॉल खेल का जो मैदान होता है उसको कोर्ट बोलते हैं। मैदान को क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। रुद्रदामन, ये रुद्रदामन है तो उसके अनुसार जूनागढ़ जो अभिलेख है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में राजस्थान को मरुदेश कहा गया है। तो पूछा जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में राजस्थान के लिए कौन से शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वो है आपका मरुदेश। मरुकांतार का आपको पता ही है वाल्मीकि ने किया था। इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा ये कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जबकि राजपूताना का आपके जॉर्ज थॉमस ने किया था। द मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स मिस्टर जॉर्ज थॉमस वाली जो पुस्तक थी उसमें राजपूताना का उल्लेख किया था। आगे चलते हैं। राजस्थान में कुल पर्यटन की जो संभाग हैं वो है आपकी 4। और जांगलदर पातिसा है बीकानेर के शासकों को कहा जाता था। जांगलदर, क्योंकि जांगल जो प्रदेश है वो बीकानेर को बोलते हैं, और जांगलदर पातिसा बीकानेर के शासकों को कहा जाता था। धारा सभा का संबंध अजमेर जो मेरवाड़ा है उस क्षेत्र से रहा है। धारा सभा का संबंध। आगे चलते हैं। रबी की फसल में आपकी ये एक बार अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए। रबी, खरीफ, इनसे आपके एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। रबी की फसल है गेहूं, चना, सरसों, अलसी, राई, चुकंदर, जई, तोरिया जिसको लाही भी बोलते हैं, कुसुम, शिशु मक्का यानी बेबी कॉर्न। देखिए मक्का होती है वो आपकी खरीफ की फसल होती है, लेकिन बेबी कॉर्न यानी शिशु मक्का होती है वो आपके रबी की फसल होती है। मटर, मसूर, बरसीम, मटर, मसूर और बरसीम ये भी आपके रबी की फसल है। इसके अलावा मशरूम, आलू और तंबाकू है आपके नकदी में रबी की फसल, नकदी रबी की फसल होती है तंबाकू। आगे है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में है ग्वार, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, तिल, मूंगफली, कपास, गन्ना, चावल। यह है आपके खरीफ की फसल। इसके अलावा धान, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, पटसन ये खरीफ की
फसल हो गई। कुछ जो प्रसिद्ध स्थान हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर है। आहड़, आहड़ है उदयपुर में, बेड़च या आयड़ नदी जिसको बोलते हैं उसके किनारे पर। गणेश्वर, गणेश्वर है नीमका थाना सीकर में और इसे ताम्र संचयी संस्कृति बोलते हैं। बागौर और ओजियाना भीलवाड़ा जिले में है। बागौर और ओजियाना भीलवाड़ा जिले में है। नौहर भरतपुर जिले में है। पचमता और गिलोंड राजसमंद जिले में है। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता है। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते हैं और सेना को वेतन देने वाला बख्शी कहलाता है। बहुत बार पूछा गया है, सेना को वेतन देने वाला बख्शी कहलाता है। आमदनी और खर्च का हिसाब किताब रखने वाला खजांची कहलाता है। आमदनी और खर्च का हिसाब किताब रखने वाला खजांची कहलाता है। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। राज्य की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपके ग्राम होती थी। भाई बंधु को दी हुई भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता है और जिसका उल्लेख जागीरदार पट्टा में किया जाता था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को, जिसके अंदर अजमेर और मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन था उसमें बदलाव किया गया था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव 1952 में हुए थे और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। मेसा, मेसा का जो पठार है वो आपके चित्तौड़गढ़ में है। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। यानी राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। केवल राजस्थान में पाई जाती है 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां। आगे चलते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है और बंगाल की खाड़ी से भी पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। जबकि जो आपका अरब सागर है उससे सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला या सर्वाधिक आर्द्र जो जिला है वो है आपका झालावाड़। स्थान की बात करें तो वो है आपका माउंट आबू में है सिरोही। माउंट आबू में है सिरोही। सबसे कम वर्षा वाले जिले की बात करें तो वो है आपका जैसलमेर। जैसलमेर जिला सबसे कम वर्षा वाला जिला है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में जाने पर वर्षा में कमी आती है। यहाँ देखते हैं एक बार, जैसे ये आपका राजस्थान है तो दक्षिण पूर्व ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका पूर्व हो गया। ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है। तो जब ऐसे जाएंगे ना अपन, भाई इधर आपका ये जैसलमेर और ये रेगिस्तान आ गया इधर, तो पूरा जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर वाला क्षेत्र, और ऐसे ऐसे चलेंगे ना तो वर्षा में कमी आएगी। भाई इधर वर्षा ज़्यादा होती है और इधर तो जैसलमेर जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, तो वहाँ तो वैसी वर्षा कम होती है। चलिए आगे चलते हैं। बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर, ये जो झीलें हैं वो आपके जोधपुर जिले में है। बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर ये जोधपुर जिले में है। गडीसर, गडीसर है आपके जैसलमेर जिले में। गैप सागर, गैप सागर है डूंगरपुर जिले में। गडीसर जैसलमेर जिले में है, गैप सागर डूंगरपुर जिले में है।
सिलिशेड झील है आपके अलवर जिले में। और मिट्टी की जो सर्वाधिक विषमता है वो आपके सुमेरपुर में पाई जाती है। और सुमेरपुर कहाँ है? यह है पाली में। यहाँ मिट्टी की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से 17.5 यानी 17.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती है। 17.5 लाख इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान में। आगे चलते हैं। पशुपालन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। पशुपालन है उसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का 27.11% पशुधन है। राजस्थान में भारत का दूसरा स्थान है पशुधन में और 27.11% पशुधन यहाँ पाया जाता है। 20वीं जो पशु जनगणना है जो 2019 में हुई थी, 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई थी, जिसके अनुसार ऊंट, गधा, भेड़, बकरी इनमें कमी आई थी। ऊंट में, गधा में, भेड़ में और बकरी में कमी आई थी। जबकि गाय और भैंस है उसमें मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई थी। मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई थी गाय और भैंस में। जबकि ऊंट, गधा, भेड़, बकरी इनमें कमी आई थी। जनगणना 2011 इसके अनुसार राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत है 66.11%, जिसमें से पुरुष साक्षरता है वो है 79.19% यानी 79.19%, और महिला साक्षरता है वो है 52.12%। एक 1000 की आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। 1000 की आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। बात करते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी है वो आपके राजस्थान में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, और ये चली थी 1876 में। आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच 1876 में चली थी। पूर्वी राजस्थान की जो बोलियां हैं वो है आपके ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहीरवाटी। पूर्वी राजस्थान की बोलियां ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहीरवाटी। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। यहाँ 2 बार इसलिए बताया गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें याद करना चाहिए। आगे चलते हैं। कोटा शहर में जो एक मेला बढ़ता है, दशहरा का मेला, जो दुर्जन साल ने चालू करवाया था और उम्मेद सिंह द्वितीय ने इसको प्रसिद्ध करवाया था। कोटा शहर का दशहरा मेला है वो दुर्जन साल ने चालू करवाया था और उम्मेद सिंह द्वितीय ने इसको प्रसिद्ध करवाया था। ये RBSC से उठाए गए तथ्य हैं और एग्जाम में कई बार ऐसे कैसे छपे हैं। बात करते हैं हरियाली अमावस जो श्रावण का जो कृष्ण पक्ष है उसकी जो अमावस आती है उस दिन हरियाली अमावस मनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि श्रावण की जो शुरुआत होती है वो हरियाली अमावस से ही होती है। फतेह सिंह जो उदयपुर के थे उन्होंने 1899 में हरियाली अमावस की शुरुआत की थी या इसको शुरू करवाया था। हरियाली अमावस को मनाना जो शुरू करवाया था वो फतेह सिंह उदयपुर ने शुरू करवाया था। और ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस को, यानी श्रावण की शुरुआत भी मानी जाती है। सावन की शुरुआत मानी जाती है तो हरियाली अमावस से। गलियाकोट का उर्स है वो बढ़ता है आपके डूंगरपुर के सागवाड़ा में। सागवाड़ा तहसील है डूंगरपुर की, उसमें गलियाकोट का
उर्स बढ़ता है और यहाँ फ़खरुद्दीन मौला की मज़ार है, जिसे मज़ार ए फ़खरी कहा जाता है। ये दाऊदी बोहरा समाज की एक बहुत प्रधान पीठ मानी जाती है, जहाँ मेला आयोजित होता है। पंचपीर, पंचपीर जिसमें 5 पीरों को शामिल किया गया है, 5 लोक देवताओं को शामिल किया गया है। तो पंचपीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। तो क्या तेजा जी पंचपीर हैं? जी नहीं, तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। पंचपीर कौन कौन से हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं। रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी, ये पंचपीर हैं। गोगा नवमी जो भाद्रपद कृष्ण नवमी है, उस दिन मनाई जाती है गोगा नवमी, जहाँ हनुमानगढ़ में गोगा मेडी स्थान है, वहाँ मेला भरता है। मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था और ये कुड़की पाली में है और इनका बचपन मेड़ता में बीता था। मेड़ता नागौर में है वर्तमान में। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में हुआ था। इनका जो विवाह है वो हुआ था मेवाड़ के एक महाराजा थे, भोजराज सिसोदिया। भोजराज सिसोदिया थे मेवाड़ के, उनसे इनका विवाह हुआ था। दादू दयाल 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी और दादू दयाल ने जो अपनी देह है वो त्यागी थी। दूदू के निकट एक स्थान है नरेना या नारायणा, 1603 में। ये जयपुर में है। जयपुर के दूदू जो ब्लॉक है उसमें नरेना है गांव, उसमें 1603 में इन्होंने अपनी देह त्यागी थी। आगे चलते हैं तो जम्बो जी का जन्म है वो पीपासर में हुआ था। पीपासर नागौर में है और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। जम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 1508 विक्रम संवत में हुआ था। ये संवत भी कई बार पूछ लेते हैं। जम्बो जी का जन्म पीपासर नागौर, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और 1508 विक्रम संवत। बीकानेर में चमत्कारी योगी के नाम से प्रसिद्ध है जसनाथ जी। जसनाथ जी बीकानेर में चमत्कारी योगी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। शेखावाटी के जो अशिक्षित लोक देवता थे श्रद्धानाथ जी, और इन श्रद्धानाथ जी ने स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास माना था। मतलब ये बोलते थे भाई स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। श्रद्धानाथ जी ये सीकर के थे। आगे चलते हैं। लकड़ी के बेबाण, लकड़ी के जो बेबाण हैं वो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध हैं। कठपुतली जो कला है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्ति है आपकी डूंगरपुर में एक स्थान है जेठाना, बहुत महत्वपूर्ण है। लकड़ी की मूर्ति जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। फर्नीचर है आपके शेखावाटी और बीकानेर के प्रसिद्ध। टेराकोटा मोलेला नाथ द्वारा, अलवर और बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण है मोलेला नाथ द्वारा। तो टेराकोटा है आपके मोलेला नाथ द्वारा, अलवर और बाड़मेर के प्रसिद्ध हैं। बात करते हैं ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी है आपकी जयपुर की प्रसिद्ध, जिसके कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत। थेवा कला जिसमें कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है, कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है, उसे बोलते हैं थेवा कला। और ये प्रसिद्ध है आपके प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ जिले की ये प्रसिद्ध है। आगे अपन देखते हैं इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसकी जो 7 लिफ्ट नहरें हैं उनके पुराने और नए नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से ज़िले उसमें आते हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 7 लिफ्ट नहरें हैं। पहली लिफ्ट नहर की बात करते हैं तो यह है नौहर साहवा। नौहर साहवा जिसका नया नाम कुंभाराम लिफ्ट नहर कर दिया गया है। नौहर साहवा, और ये नौहर साहवा है आपके बीकानेर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ में। बीकानेर, चूरू, झुंझुनू,
हनुमानगढ़ में है। नौहर साहवा, जिसका नाम कर दिया है कुंभाराम। इनको याद रखने का तरीका यही है कि आप ऐसे नौहर साहवा और ये कुंभाराम इसका नया नाम है, ऐसे अलग अलग याद नहीं करें, इनको ऐसे याद कर ले, नौहर साहवा कुंभाराम, नौहर साहवा कुंभाराम। और ये है आपके हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर में और झुंझुनू, इन 4 जिलों में है। नौहर साहवा कुंभाराम है हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू में। लोणकरणसर कंवरसेन, लोणकरणसर कंवरसेन यानी लोणकरणसर इसका पुराना नाम हो गया और कंवरसेन हो गया नया नाम। तो लोणकरणसर कंवरसेन ये है आपके बीकानेर और गंगानगर में, बीकानेर और गंगानगर में है लोणकरणसर कंवरसेन। गजनेर पन्नालाल बारूपल, गजनेर पन्नालाल बारूपल ये है बीकानेर और नागौर में, बीकानेर और नागौर में है गजनेर पन्नालाल बारूपल। बांगड़सर भैरुदान या बांगड़सर, भैरुदान बांगड़सर तेजाजी, बांगड़सर भैरुदान छालानी तेजाजी ये है आपके केवल बीकानेर में, केवल और केवल बीकानेर जिले में जो लिफ्ट नहर है वो है तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसे बांगड़सर भैरुदान छालानी प्राचीन में कहते थे और अब कहते हैं तेजाजी। आगे चलते हैं। तो आगे आती है कोलायत, कोलायत करणी सिंह, कैसे कोलायत कैसे करणी सिंह। लोणकरणसर थी आपकी कंवरसेन, जबकि कोलायत है करणी सिंह। कोलायत करणी सिंह है आपके जोधपुर बीकानेर में, कोलायत करणी सिंह है जोधपुर बीकानेर में। आगे चलते हैं फलोदी जंबेश्वर, फलोदी जंबेश्वर है जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर में, जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर में है फलोदी जंबेश्वर। बीकानेर जो जिला है वो 6 लिफ्ट नहरों में आता है, एक मात्र ऐसी लिफ्ट नहर है जिसमें बीकानेर जिला नहीं आता है और वो है आपकी पोखरण जयनारायण व्यास, पोखरण जयनारायण व्यास में जोधपुर और जैसलमेर जिले ही आते हैं, यहाँ बीकानेर नहीं आता है। पोखरण जयनारायण व्यास इसमें आता है जोधपुर और जैसलमेर जिला। एक बार इनको फिर से अपन देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। फटाफट देख लेते हैं। नौहर साहवा कुंभाराम, नौहर साहवा कुंभाराम है हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू जिलों में। लोणकरणसर कंवरसेन यह है बीकानेर और गंगानगर में। गजनेर पन्नालाल बारूपल बीकानेर और नागौर में। बांगड़सर भैरुदान तेजाजी बीकानेर में। कोलायत करणी सिंह जोधपुर बीकानेर में। फलोदी जंबेश्वर जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर में। पोखरण जयनारायण व्यास जोधपुर और जैसलमेर में, इसमें बीकानेर जिला नहीं आता है पोखरण जयनारायण व्यास में, और जबकि एकमात्र बीकानेर आता है तेजाजी वाली जो है बांगड़सर भैरुदान में, एकमात्र बीकानेर जिला आता है। तो इस तरह से आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं फिर कल नई क्लास में पार्ट 3 के साथ। राजस्थान अध्ययन, आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड सभी का मिला जुला स्वरूप, शानदार तरीके से आपकी क्लासें हो रही है, रिवीजन हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यार दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।